तो बल्ब जलाओ। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। हम इससे पहले पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, आज देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा किस तरह परिभाषित करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण कहलाता है। यदि a, b, c बिलोंग्स टू R। R कहने का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और ये जो है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 0। और चर का घात, यहाँ पर चर है x, तो यहाँ पर x का घात, चर का घात यानी पावर 2 होना चाहिए। समझ गया? चर का घात कितना होना चाहिए? 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, a, b, c वास्तविक संख्या होना चाहिए, और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसका थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं एग्जाम्पल में, कैसे पहचानेंगे वास्तविक संख्या का पहचान। वास्तविक संख्या नहीं, द्विघात समीकरण का पहचान। द्विघात समीकरण का पहचान। द्विघात समीकरण का पहचान। सबसे पहला एग्जांपल बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला 3x² प्लस 5x प्लस 6 ये द्विघात समीकरण है या नहीं। 5 दे देते हैं, टेस्ट करके बताना है तुम्हें। दूसरा 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तीसरा x² इक्वल टू 0। चौथा x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। पांचवा x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सब बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहला टेस्ट करो। सबसे पहला ये बताओ द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? द्विघात समीकरण होने के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना, जो कि नहीं है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि इक्वल टू जीरो होना चाहिए। काहे कि हम इसमें तुम्हें द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पर जीरो नहीं है, जीरो रहता इक्वल टू जीरो रहता तभी द्विघात समीकरण होता, इसलिए नहीं है। ये हाँ होगा, पावर 2 है और ए बी सी सब वास्तविक संख्या है, इसलिए ये होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, ये भी होगा क्योंकि पावर 2 है और इसका वास्तविक संख्या एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है जो कि वास्तविक संख्या है, इसलिए क्या होगा द्विघात समीकरण। ये भी हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है। दूसरा ये भी हो जाएगा, समझ गया। अगला देख लो एग्जांपल, छठा एग्जांपल, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बताओ होगा या नहीं? नहीं होगा क्योंकि ये यहां पर देखो गौर से, तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुना 1 प्लस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1 जो कि ये कट जाएगा, इसलिए नहीं होगा, ये नहीं चलने वाला। समझ गया। अगला देते हैं एग्जांपल, सातवां एग्जांपल, एक्स प्लस 1 बाय एक्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 5। ये होगा? चलिए बताओ। ये होगा क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम लो, एक्स एलसीएम आएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बराबर 5, इसको इधर गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 गुना एक्स 5x। अब इधर कर लो सेपरेट, एक्स स्क्वायर माइनस अब 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी होगा। अब की बार बताना है, एक्स प्लस एक्स के पावर -2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये होगा? जल्दी बताओ। नहीं होगा क्यों? क्योंकि ये पावर निगेटिव, ये पहले नंबर बहुपद है ही नहीं, बहुपद में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद का नहीं है, इसलिए पहले ये कट गया। समझ गया। और देख लो एग्जांपल, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब। ये बताओ होगा? नहीं होगा क्यों? क्योंकि x से गुना होगा एक्स स्क्वायर, वही एक्स स्क्वायर इससे गुना होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, जो कि एक्स क्यूब इधर आकर नहीं ये होगा, ये बहुत द्विघात समीकरण होगा। क्यों? एक्स गुना एक्स स्क्वायर, फिर ये गुना होगा इससे तो एक्स क्यूब, जो कि इधर आके घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट बच जाएगा। जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे एक्स गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये दोनों इससे गुना हो जाएगा एक्स प्लस 3 से, एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुना 3 एक्स स्क्वायर, अब एक्स गुना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 3 मतलब 3x बराबर एक्स क्यूब, जो कि इधर आएगा कट जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ये 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। ये हो दिखने में लग रहा था नहीं होगा। समझ गया। एक लास्ट एग्जांपल करा देते हैं, क्लास ओवर हो जाएगा। ओहो, अरे क्या हो रहा है? दसवां एग्जांपल, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बताओ ये होगा?
जल्दी बताओ। हाँ होगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर खोलो, हो जाएगा। समझ गया? यहाँ पावर 2 दिख रहा है, ये सब वास्तविक संख्या है, इसलिए ये हो जाएगा। समझ गया? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।